ओए होए होए, ये क्या है? कोई बुरी चीज नहीं है इंशाल्लाह जिससे आपको शर्मिंदगी का सामना हो, इस तरह की कोई चीज नहीं। मैं कान में आपके इंशाल्लाह इंडिविजुअली बताऊंगा क्या कहना चाहता हूं, मतलब भी समझाऊंगा, आपकी फिर मर्जी है आगे बता। अच्छा इधर देखो जी, ना तंग करो ना बच्चों। एक कॉन्सेप्ट है सस्पेंशन ऑफ, अब मेरी बात गौर से सुनना, वही चुप हो जा। अब मेरी बात ऑनलाइन वालों गौर से सुनो बात, सब बच्चे गौर से, ये नई बात है, ऑनलाइन वालों वन पे कर लो प्लीज, वन पे करो वरना बात समझ नहीं आनी, वन पे करो बच्चों, नया कॉन्सेप्ट है जी। अच्छा बच्चे सुनो जरा, सस्पेंशन का मतलब क्या, जरा समझना। काम को रोक देना, क्या करना बच्चों? एक होता है, एक होता है जी खत्म ही कर देना, टर्मिनेट कर देना कि जाओ जो छुट्टी करो पक्की पक्की। एक होता है सस्पेंशन, कुछ अरसे के लिए काम को क्या करना बच्चों? रोक देना। कुछ अरसे के लिए क्या करना बच्चों? काम को रोक देना। मेरी बात समझे बच्चों? अच्छा अब अगली बात सुनना। अब स्टैंडर्ड ये कहता है, कहता है जब काम को रोक दिया तो आपने जो कैपिटलाइज किया, यानी जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया आपने, या जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम को आप कैपिटलाइज कर रहे हैं, कहता है उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अब जरा गौर से सुनना। कहता मिसाल के तौर पे एक महीने के लिए काम क्या हो गया? रुक गया। एक महीने के लिए काम क्या हो गया बच्चों? रुक गया। कहता उस मिसाल के तौर पे जून का महीना था, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, इसके दरमियान में एक महीना आया जून। कौन सा बच्चों? जून। उसमें काम रुक गया। अब बहुत सारे रीजंस की वजह से काम रुक सकता है बच्चों। अब जब काम रुका तो सिंपल सी बात है बच्चों, अब इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, उसमें आपने उस जून वाले महीने को जारी सी बात है कैपिटलाइज तो करना है, लेकिन कहता जब सस्पेंड, नॉर्मली हम कैपिटलाइज तो करेंगे ना, लेकिन कहता जब सस्पेंशन हो गई है, क्या हो गई है बच्चों? काम रुक गया। अब कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया के बारे में गुफ्तगू करने लगा है। कहता उसका इंपैक्ट क्या आएगा, क्या उस अरसे के लिए, वैसे नॉर्मली तो हम सारे महीने जो है उनको कैपिटलाइज करते हैं ना, कहता लेकिन अब मसला ये है कि एक महीना ऐसा, एक महीने की एग्जांपल ले रहा हूं कि काम रुक गया, कहता वो जो एक महीना काम रुका, सस्पेंड हुआ, कहता जी उस एक महीने की जो कॉस्ट है, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन, लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम स्पेसिफिक लोन में से, कहता उस एक महीना वो जहां जहां भी आ रहा, अब उसका ट्रीटमेंट आपसे डिस्कस करने लगा है। कहता जी सस्पेंशन दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है बच्चों? कहता एक होता है पार्ट, भाई नजर आ रहा है, गुजारा हो रहा है, होगा कुछ गुजारा? कहता जी पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, क्या बच्चों? पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, क्या बच्चों? एक है बच्चों सस्पेंशन, पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? पार्ट ऑफ अ प्रोसेस का मतलब है जी जो काम रुका, ये पहले ही आपको पता था कि ये काम रुकना है, ये पार्ट है प्रोसेस का। यानी मिसाल के तौर पे आप घर बना रहे हैं बच्चों, जिस कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने आपको पहले बता दिया कि पाइन ये 1.5-2 महीनों के बाद लेंटर शेंटर पड़ेगा, 2, 4, 5, 7 दिन के लिए काम को हमें क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। और बात समझे हैं, दीवारें अभी गीली हैं, 2-3 दिन के लिए काम को रोकना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। क्या है बच्चों? ये पहले ही नॉर्मली प्लान में शामिल है। क्या है बच्चों? अच्छा कहता जी दूसरा है नॉट पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। क्या बच्चों? नॉट पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। कहता जी ये प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ये कोई प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, बाद में जाके कोई मसला हुआ। अब कहता जी मसला मतलब, कहता एक है जी पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, उसको हम कहते हैं रूटीन सस्पेंशन। क्या बच्चों? जब जब काम हुआ करेगा इन महीनों में, तो ये बच्चों सस्पेंशन हुआ ही करेगी। और बात समझे हैं? और दूसरी है क्या बच्चों? बोलो। नॉन रूटीन सस्पेंशन। क्या बच्चों? आप मतलब समझिएगा। अब बच्चों पेपर में ना हमें बैठ के ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये रूटीन है और ये क्या है बच्चों? नॉन रूटीन। अब बच्चों इसलिए ना आपको कुछ लफ्ज लिख के दिए हैं। क्या दिए हैं बच्चों? बोलो। कुछ लफ्ज आपको लिख के दिए हैं जी। अगर ये लफ्ज लिखे होंगे तो हम इसे क्या समझेंगे? रूटीन। और अगर ये लफ्ज लिखे होंगे तो फिर हम इसे क्या समझेंगे बच्चों? नॉन रूटीन। पहले इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि अलग अलग क्यों करना पड़ा। आए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पहले किसका बताने लगा हूं बच्चों मैं?
अभी मैं लफ्ज बताता हूं आपको, कौन से लफ्ज होंगे तो रूटीन होगा, कौन से लफ्ज होंगे तो नॉन रूटीन। भैया बात सही करें पहले की तरह, जोर वो लगाना पड़ रहा है। कहता जी अगर तो है पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, यानी रूटीन सस्पेंशन है। क्या है बच्चों? कहता जी इग्नोर करें रेलिवेंट डेज। क्या करें बच्चों? कहता उन महीनों को आपने इग्नोर करना है। क्या करना है? यानी आपने क्वेश्चन को ऐसे लेके चलना है जैसे कोई सस्पेंशन सवाल में मौजूद। बात समझे हैं? यानी जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आज तक करते नहीं आए, कहता वैसे आपने क्वेश्चन को लेके चलना है। इग्नोर करें जैसे सस्पेंशन क्वेश्चन में है ही, बोलो शाबाश। नहीं। ओके ओके है। कहता जी अगर एक महीना है तो महीने को कर दे, महीने है तो महीनों को कर दे। नंबर ऑफ डेज यानी 15 16, उसे हाफ मंथ कंसीडर करेंगे। ठीक है सर, अगर 6 आ जाए, नहीं आते। अच्छा आगे, नो इंपैक्ट ऑन क्वेश्चन। कहता इसका क्वेश्चन पर कोई इंपैक्ट। कहता जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे अभी भी सेम वैसे ही, बोलो शाबाश। ओके बच्चों, यानी इसका मतलब है इसका तो क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट ही नहीं है। क्या ख्याल है बच्चों? दूसरा है बच्चों नॉन रूटीन। दूसरा क्या है बच्चों? आप गौर से सुनना, जितने डेज या मंथ की सस्पेंशन है उतने डेज या मंथ्स इनमें से क्या कर देने हैं। नहीं समझे? मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं जी स्पेसिफिक लोन है। क्या है बच्चों? स्पेसिफिक लोन है बच्चों। एक महीना काम रुक गया, मैं कहता हूं क्राइटेरिया हमारा मीट हुआ फर्स्ट मई से जाके, कहां पे जाके, और 31 दिसंबर तक जाना है। कहां तक जाना है बच्चों? अगर सस्पेंशन ना हो तो भाई हमारे महीने कितने बनते हैं? 8/12। कहता मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल ली है ये वाली, मैंने कहा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 8/12। कहता इसमें से एक महीना माइनस कर दो। क्या कर दो बच्चों? कहता 8 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, बल्कि एक महीना माइनस करने के बाद कितने महीनों का कैपिटलाइज होगा। नहीं समझे? आगे कहता लेस करो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। मैं कहता हूं जी मिसाल के तौर पे सरप्लस फंड्स हैं हमारे पास 50,000, कितने, और 8% पे हमने उन्हें क्या कर दिया, मार्केट में इन्वेस्ट किया, और 4 महीने का टाइम बनता था, अपनी तरह से जम्पशन ली है, उसमें से एक महीना क्या कर दो, माइनस कर दो। डन और डन। अच्छा फिर मैंने कहा यार वो स्पेसिफिक लोन से ना पैसे पूरे नहीं हो रहे थे कंस्ट्रक्शन के, कुछ पेमेंट हमें कहां से करनी पड़ी, बोलो शाबाश, जनरल लोन। कहता 40,000 मल्टीप्लाई बाय 13% मल्टीप्लाई बाय 2/12, 2 महीने के लिए पेमेंट की जनरल लोन में से। कहता एक महीना जो है ना इसमें से माइनस कर दो। डन। और बात समझे हैं? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं बच्चों, मैं कहता हूं वो महीना, वो जो सा भी महीना अगर उन 8 महीनों में आ रहा तो उनमें से माइनस करना पड़ेगा, अगर उन 4 महीनों में आ रहा तो उनमें से भी माइनस करना पड़ेगा, और अगर 2 महीनों में आ रहा तो उधर भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। और बात समझे हैं? लेकिन ये बोंगे नहीं बनना, मैं कहता हूं जी मई वाले महीने में सस्पेंशन है। कौन से वाले में? तो मई वाला महीना इधर तो नहीं आ रहा होगा ना, पहले तो आप स्पेसिफिक लोन में से पेमेंट करते हैं, देखना है क्या इन महीनों में वो वाला महीना फॉल भी करता है या। मैंने इधर असम्पशन ये ली है कि हाँ बोलो, वो सस्पेंशन वाला महीना इधर भी फॉल नहीं समझे। और समझ गए? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ आया? अगर तो रूटीन सस्पेंशन है जिसे आप कहते हैं बच्चों, बोलो शाबाश, नॉर्मल, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं। और अगर नॉन रूटीन सस्पेंशन है यानी पार्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, मेरे प्यारे दोस्तों आपने फिर क्या करना है, बोलो शाबाश, उस रेलिवेंट महीने को या डेज को क्या करना है, आपने कैपिटलाइज नहीं करना। डन और डन है, समझ आ गई बच्चों? और ठीक है, चलें अब आप इस तरह करें। अब आपको मैं लव्स बताता हूं। क्या बताता हूं बच्चों? और 1 मिनट मुझे भी इधर से जरा थोड़ा हिलना नहीं, तू साथ ही उसको छेड़ने लग पड़ता है जी। अगर ना हुआ फिर आप करना जो करना है। इधर देखें। अच्छा बच्चों अब आए थी सस्पेंशन पर, किस पे आ जाए बच्चों? अब है रूटीन। यार ये नजर नहीं आ रहा क्या कुछ? अच्छा ना हो तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो होगा ना आपके पास? हाँ ये हो जाएगा इंशाल्लाह। रूटीन सस्पेंशन में लफ्ज आएंगे नॉर्मल, यूजुअल, कहता है कंस्ट्रक्शन वर्क सस्पेंडेड, बट बच्चों ये लफ्ज पास पेपर में इस्तेमाल हुए हैं और ये लफ्ज लिखे हुए हैं, अगर ये पढ़ लेंगे तो आपको समरी बना के दी है, इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे। कहता जी अगर लफ्ज आ जाए नॉर्मल, यूजुअल,
कंस्ट्रक्शन वर्क सस्पेंडेड बट सब्सटेंशियल टेक्निकल एंड एडमिन वर्क, यानी मिसाल के तौर पे भाई वो लेंटर शेंटर पड़ रहा है, दीवारों को सूखने पे लगाया हुआ है, 2-4 दिन लगेंगे, लेकिन वो दरवाजों का काम अभी हो रहा है। दरवाजों का काम क्या बच्चों हो रहा है? कहता है ये तो नॉर्मल पहले ही हमें पता था, ये तो पार्ट ऑफ अ प्रोसेस है। वो क्या है? कहता है कंस्ट्रक्शन वाला काम रुका है लेकिन बाकी काम अभी क्या है, चल रहे हैं, ये तो पार्ट ऑफ अ प्रोसेस है। क्या है बच्चों? वो समझ रही हो? अगर इस तरह के लर्स क्वेश्चन में लिखे हुए तो ये क्या है? रूटीन सस्पेंशन। क्या है बच्चों? इसका क्वेश्चन पर कोई इंपैक्ट नहीं। और नॉन रूटीन का मतलब क्या है? कहता जी लेबर स्ट्राइक पे चली गई, लेबर कहते हमने काम नहीं करना, हमने काम नहीं करना, हमने कहते जी आप हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, हमने काम नहीं करना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। क्या है बच्चों? भाई जब ये स्टैंडर्ड सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, हमारी क्लास के लिए, या पूरी दुनिया के लिए है? तो भाई वो कहते हैं देखो ये तो पूरी दुनिया के लिए हम आपको रूल बता रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। कहता जी क्या ये किसी एक कंपनी का मसला होगा, या जब जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा पूरी दुनिया में लेबर ने स्ट्राइक करनी है? ये तो किसी एक एंटिटी का मसला होगा ना, किसी खास एंटिटी का। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये कहता जी किसी खास एंटिटी का मसला होगा, ये स्टैंडर्ड नहीं है। कहता जी अनयूजुअल का लफ्ज लिखा हुआ, सप्लायर इशू, कॉन्फ्लिक्ट है सप्लायर के साथ, वो आपको चीजें नहीं भेज रहा, शॉर्टेज हो गई है रॉ मटेरियल की, मटेरियल शॉर्ट हो गया बच्चों। रॉ मटेरियल तो नहीं खैर कहना चाहिए, मटेरियल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? अगर ये लफ्ज लिखे हुए प्यारे दोस्तों, तो फिर ये क्या होगी? बोलो शाबाश। फिर ये क्या होगी बच्चों? नॉन रूटीन सस्पेंशन। फिर ये क्या होगी बच्चों? चलिए ऐसे करें, अब आपने नोट करना है या क्या करना है? उसमें चूंकि टाइम भी लगेगा नोट करने में, जरा जान छूटेगी। हाँ, या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से फिर तस्वीर। चलो करो नोट, जल्दी करो। हो गया नोट? ना कर, नोट हो गया बच्चों? कोई लफ्ज समझ ना आए तो पूछ लेना, अक्सर नहीं समझ आएंगे। खैर जी, हो गया जी नोट जी। जी क्या वो हो जाएगा फिर? अब नहीं हुआ तो जूम आउट, क्या किसे कहते हैं जूम आउट को? दूर किधर? लैपटॉप उधर रख दो। भाई कह रहे हैं ठीक है सर, जैसे मर्जी। यार जल्दी करो ना, नहीं समझे? ओए होए होए बच्चे, एक दो चीजें और लिखो जरा रूटीन में। अगर ना बारिशें हो, मूनसून, क्या बच्चों? ये नॉर्मली पहले ही पता होता है कि यार इन दिनों में बारिशें होनी है, तो वो यूजुअल में आएगा, किसमें? वो रूटीन में आएगा, किसमें आएगा? सही है बच्चों? और अगर अनयूजुअल का लफ्ज लिखो फिर तो दो बातें ही नहीं है ना। नहीं समझे? जी जी, मूनसून पता नहीं, अब है, गुजर गई है।
हाँ जी, लिखना है रूटीन में। और आपको क्या मौसमों के नाम बता रहा हूं मैं कि वो बारिशें होती हैं अच्छा लगता है, पता नहीं, मानसून ही कहते हैं, लिख लो मानसून। एडा तो यूपी में आया है। स्पेस नहीं होती मेरा ख्याल है जी, इधर कुछ नहीं लिखना, न्यूएल का आगे मानसून, बस और क्या लिखना है तूने, मानसून रेन। अच्छा बच्चों नोट कर लिया, चले तस्वीर ले लें फिर आगे चलें, शाबाश। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ जाएगा ना, कभी आपने यूज किया जी? कौन कौन करता है यूज और कौन कौन नहीं? चले नहीं, उम्मीद है नोट हो गया। जी जितने डेज मंथ्स की, हाँ जी चलो भी, चलो नोट हो गया होगा बच्चों, जूतियां ना खा लेना। जी जी ठीक है हसन साहब। चले जी ठीक हो गया, आगे आ जाए। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 निकालें बच्चों, बड़ा ही बेहतरीन किस्म का क्वेश्चन है जी। अगर किसी ने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, जितना हमने आज तक पढ़ लिया, अगर किसी ने रिवाइज करना है, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए बच्चों। ये क्वेश्चन तो एक है लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं। क्या है बच्चों? इसके कितने पार्ट्स हैं बच्चों, बोलो? दो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं बच्चों? पेज नंबर 94 पे। अब जरा सुनना गौर से, 4 नंबर के दो पार्ट्स हैं बच्चों, गौर से सुनना। कहता इफ ऑल द पेमेंट्स विल बी मेड फ्रॉम द स्पेसिफिक लोन ओनली। कहता पार्ट ए में आपने अजम्पशन लेनी है जी कि स्पेसिफिक लोन से पेमेंट्स की गई हैं। और दूसरा क्या है बच्चों? कहता इफ ऑल द पेमेंट्स विल बी मेड फ्रॉम रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज ओनली। और ठीक है, आप इधर सुनना बच्चा, गौर से सुनना भाई, इधर सुनना। इधर रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी होती है ना बच्चों, इधर सुनना, ये स्पेसिफिक भी हो सकती है और बच्चों और जनरल भी हो सकती है। इस क्वेश्चन में अब जरा गौर से सुनना बच्चों, अब जरा गौर से सुनना। जनरल तब होगी अगर तो लफ्ज लिखा होगा बिगनिंग, यानी पहले से ही हमारे पास लोन की, ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी एक लोन होता है। क्या होता है बच्चों? ये लोन होता है बच्चों। क्यों दिया जाता है मैं बताता हूं अभी। अगर तो ये लोन हमारे पास है और बच्चों लफ्ज लिखा है बिगनिंग, क्या बच्चों? यानी पहले से ही अवेलेबल था। या लफ्ज लिखा है एग्जिस्टिंग, क्या बच्चों? या खुद बता दे क्वेश्चन में, मेंशन कर दे कि ये जनरल है, फिर ये जनरल होगी। अदरवाइज क्या होगी बच्चों? ये स्पेसिफिक। अदरवाइज क्या होगी बच्चों? ये स्पेसिफिक। एग्जिस्टिंग का मतलब है पहले से ही चलती आ रही है ना, तो फिर वो जारी सी बात है जनरल ही होगी ना बच्चों। अगर हमने नहीं ली तो फिर वो स्पेसिफिक थोड़ी है। आप जरा प्लीज, जिस तरह भी बिगनिंग का लफ्ज आया था अभी, सिल्क वाला, वो सिल्क वाला क्वेश्चन करके आए, सिल्क कॉर्पोरेशन वाला। अब प्लीज गौर से बात सुनना, ये एग्जिस्टिंग फाइनेंस, सॉरी, ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का मतलब क्या है? रनिंग का मतलब क्या होता है जी? चलना, चलते रहना। फाइनेंस का मतलब होता है पैसे। फैसिलिटी का मतलब एक ऐसी फैसिलिटी जो कि हमें चाहिए बच्चों फंड्स को अरेंज करने के लिए। और कौन से वाले फंड्स को अरेंज करने के लिए?
अपने बिजनेस को चलाने के लिए ऑपरेशनल लेवल के जो खर्चे हमने करने होते हैं, यानी लोगों को सैलरीज देनी है, गौर से सुनना जरा, लोगों को क्या देनी है बच्चों, सैलरीज देनी है बच्चों, लोगों को हमने पेमेंट्स वगैरह करनी है, सही है बच्चों, उसके अलावा बच्चों को इंश्योरेंस वगैरह, इसे कहते हैं जी रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। क्या कहते हैं बच्चों, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। नॉर्मली का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी नॉर्मली क्यों ली जाती है बच्चों, अपने ऑपरेशनल लेवल के खर्चों को मीट करने के लिए। क्या मेरी बात समझे बच्चों, हाँ, नॉर्मल इसकी जो नेचर है वो जनरल वाली है, नॉर्मल नेचर इसकी क्या है, हाँ, ये स्पेसिफिक भी हो सकती है अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो। और बात समझे बच्चों, नॉर्मली इसकी नेचर कैसी है, जनरल वाली, लेकिन ये स्पेसिफिक भी हो सकती है अगर खुद कह दे हमने स्पेसिफिकली लोन बोरो किया और वो एग्जिस्टिंग फाइनेंस और वो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है। क्या मेरी बात समझे बच्चों। अच्छा, अगला बच्चों अगली बात जो इस फैसिलिटी के लिए है बच्चों, प्यारे दोस्तों, इसका ना एक होता है एवरेज बैलेंस। क्या होता है बच्चों, ये फैसिलिटी ऐसी होती है जो हमने अपने ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए बच्चों बैंक से ली होती है। बैंक हमें ना इसकी देता है मैक्सिमम लिमिट। क्या देता है बच्चों, मैक्सिमम लिमिट। अब जरा गौर से बात सुनना, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी की हेडिंग देने लगा हूं। किसकी हेडिंग बच्चों, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। अब जरा गौर से सुनना, ये होती है बोरविंग। क्यों होती है बच्चों, फॉर, बोलो शाबाश, शॉर्ट टर्म। क्या बच्चों, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए बच्चों ये क्या होती है, बोरविंग। शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए बच्चों क्या होती है, ये बोरविंग होती है। और सही है बच्चों, मैक्सिमम लिमिट कौन इंपोज करता है बच्चों, मैक्स लिमिट इज इंपोज्ड बाय बैंक। बैंक कहता है जी मैंने आपको ना मिसाल देता हूं, 1 महीने या 1 साल के लिए ना ये फैसिलिटी दी है, आप मैक्सिमम, यार जिस तरह वो हम अपनी सिम पे वो अपने नंबर पे वो रिचार्ज नहीं करवाते, पैसे खत्म हो गए हैं तो वो कहते हैं नहीं एडवांस ले लें आप, वो 2 या 3 दफा आपको ऑफर देते हैं एडवांस की। वो ऐसी के ना, वो मैक्सिमम लिमिट होती है, जब 2-3 दफा आपने ऑलरेडी उनसे एडवांस में पैसे ले लिए हैं, उन्होंने रिचार्ज कर दिया, तो बच्चों आप वो दोबारा फिर क्या कहते हैं, आप जो दोबारा जब कोड जो है ना उसके ऊपर वो स्टार वो जो भी होता है, वो जब डायल करते हैं बच्चों, क्या मैसेज आता है कि आपने ये फैसिलिटी 2 से 3 दफा ले चुके हैं, लिहाजा अब दोबारा आप इसके लिए इंटाइटल नहीं है। और बात समझे, वो मैक्सिमम होता है। इसी तरह बच्चों बैंक भी क्या करता है, मैक्सिमम लिमिट इंपोज करेगा। क्या करेगा, लेट से बच्चों ये है जी 300 मिलियन। कितनी बच्चों, क्या जी 300 मिलियन से ज्यादा के पैसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हो सकता है 1 साल के लिए दिया हो, आपने 1 साल से पहले इसको इस्तेमाल कर लिया हो, अब वो 8 महीने 9 महीने जितने भी बनते हैं, अब इससे ज्यादा हम इस्तेमाल, बोलो शाबाश, नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों आप और से सुनना, ये मैक्सिमम फैसिलिटी है, जरूरी नहीं है कि हमने ये पूरे साल में सारे ही इस्तेमाल की हो, हमें जितनी जितनी जरूरत है रोजाना की बेसिस पे इसका बैलेंस अपडेट होता है। क्या होता है जी, मैंने 1 मिलियन इस्तेमाल कर लिया, फिर मैंने अगले दिन नहीं इस्तेमाल किया, अगले दिन मैंने 0.5 मिलियन इस्तेमाल किया, फिर 6 मिलियन इस्तेमाल किए, करते 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 जो एवरेज बैलेंस बनता है ना, इसका जो एवरेज बैलेंस बनता है, एवरेज बैलेंस जो बनता है, जो एवरेज है पूरे साल का बच्चों, वो बनता है, मिसाल दे रहा हूं बच्चों, एवरेज बैलेंस। क्या बच्चों, एवरेज बैलेंस मैं मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं इसका है जी 270 मिलियन। कितना बच्चों, 270 मिलियन। इसका एवरेज बैलेंस कितना बनता है बच्चों, 270 मिलियन। अब ये जो एवरेज बैलेंस है ना बच्चों, ये है मेरे भाई लोन आउटस्टैंडिंग। क्या है बच्चों, वो जो हम टेबल नहीं बनाते कैपिटलाइजेशन रेट के लिए बच्चों, एवरेज बैलेंस उस लोन आउटस्टैंडिंग का जवाब है। क्या है बच्चों, और बात समझे बच्चों, एवरेज बैलेंस ये क्यों देता है, प्रैक्टिकली एवरेज बैलेंस आप खुद निकाल रही होती हो बच्चों, रोजाना की बेस पे बैलेंस अब बैंक अपडेट कर रहा होता है, लेकिन बच्चों एग्जाम में बैठ के ये निकालना आसान नहीं है, ये मंथली नहीं होता, ये डेली बेस पे होता है। किस बेस पे होता है बच्चों, डेली बेस पे बैलेंस अपडेट होता है। बैलेंस देखो ना, इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे, इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 दिनों की एवरेज निकली, 4 दिनों की एवरेज निकली, 6 दिनों की निकली, 100 दिनों की एवरेज निकली, 150 डेज की एवरेज निकली, करते करते बच्चों जो एवरेज बनी हमारी वो कितनी बनी, 270 मिलियन। तो बच्चों याद रखना, जब हमने कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है और रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जनरल वाली है, कौन सी वाली है, तो हमें बच्चों क्वेश्चन में वो पीरियड आउटस्टैंडिंग वगैरह ये चीजें लिखने की कतई जरूरत
नहीं है। बात समझे? हमारा क्वेश्चन ही प्यारे दोस्तों कहां से स्टार्ट होगा? लोन आउटस्टैंडिंग से। कहां से होगा बच्चों? वो लोन आउटस्टैंडिंग क्या होगा? एवरेज बैलेंस। क्या बच्चों? आप सुनना इधर, इन केस ऑफ, ये बड़ी अहम बात है, इन केस ऑफ जनरल लोन। क्या बच्चों? जनरल लोन कहता जी एवरेज बैलेंस इज बोलो, एवरेज बैलेंस इज रेलिवेंट। क्या बच्चों? रादर देन, बोलो शाबाश, ओए बोलो ना, क्या जी? कहता एवरेज बैलेंस इज रेलिवेंट रादर देन, बोलो शाबाश, रादर देन बच्चों बोलो मैक्सिमम लिमिट। क्या बच्चों? मैक्सिमम लिमिट या टोटल लोन अमाउंट। क्या बच्चों बोलो? गूंगे हो बच्चों? बोलो। मैं छोटी लेके आगे मैंने खड़काना शुरू कर देना और अपनी मर्जी की जगह पे मारूंगा फिर जी, फिर घर जाके बताओगे सर मारते जी। रादर देन मैक्सिमम लिमिट या बच्चों क्या? टोटल लोन अमाउंट। कहता है इन केस ऑफ जनरल लोन एवरेज बैलेंस इज रेलिवेंट रादर देन मैक्सिमम लिमिट या टोटल लोन अमाउंट। ठीक है? फॉर किस पर्पस के लिए? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट पर्पसेस। ओके बच्चों, क्या बात समझ आई कि नहीं? और बात समझ आई है? एवरेज बैलेंस जो है ना ये रेलिवेंट है बच्चों। ये आपका क्या है? बोलो शाबाश, लोन। ये क्या है बच्चों? बोलो लोन आउटस्टैंडिंग। एवरेज बैलेंस लोन आउटस्टैंडिंग है, टोटल अमाउंट को आपने नहीं पकड़ना। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? ठीक है जी। अभी जितना का आपको मैं समझा सकता था, जितना का आपकी खोपड़ी में आ सकता था उतना बताया है। ये तो बच्चे पूरा एक फाइनेंस का एक टॉपिक है, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। और बात समझे बच्चों जी? बस कैपिटलाइजेशन रेट अगर आपने निकालना है बच्चों, और जनरल है एग्जिस्ट रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, तो आपने बच्चों एवरेज बैलेंस को क्या ले लेना है? बोलो शाबाश। डन हो गया जी, और डन हो गया। चलिए अभी आप वापस आए तो फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जी। एक बात बताते जाओ बस छोटी सी। क्या था जी? ये पढ़ो जरा, ये आई हुई, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी सस्पेंडेड फॉर द एंटायर मंथ ऑफ 2023 ड्यू टू यूजुअल। जब लफ्ज यूजुअल का आगे आगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मून सून रेन्स, मैंने मून में 2 वो लगा दिए ना, मून में एक ही वो आएगा जी। चले बच्चों ठीक है। इसका फिर इस जून वाले महीने को कुछ करना है आपने? बस नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चले वापिस आ जाए, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टाइम पे वापिस आना है। अच्छा जी बच्चों, ये क्वेश्चन जी आपके सामने बच्चों, एक पार्ट आपने ऐसे सॉल्व करना है जैसे जनरल पेमेंट है जी। और भाई इधर सुनना, जनरल पेमेंट्स कह रहा हूं जैसे जनरल बोरोइंग है, और दूसरा पार्ट ऐसे करना है जैसे क्या है बच्चों? बोलो शाबाश, स्पेसिफिक लोन है। डन। बताएं पहले कौन सा कर लें? स्पेसिफिक के जनरल है बेवकूफ के नहीं जी। भाई स्पेसिफिक जनरल आसान होता है, उसमें इतना काम नहीं होता। गोंगलू हो, आपने पहले ए रिक्वायरमेंट सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों? आपने अगले पेज पे, मैं खैर इधर ही कर रहा हूं, दोनों का फॉर्मेट बना लेते हैं जी। जी बच्चों, ए बताएं जी, ए बोरोइंग कॉस्ट क्या लिखना इधर? बोरोइंग कॉस्ट टू बी, आगे एज ऑन, क्या है ईयर एंड? जल्दी बताएं जी, बोलो बच्चों जल्दी बोलो ना। रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा हुआ उन्होंने? चलें बस ठीक है फिर, चलो ठीक है बस। अच्छा फिर मुझे बताएं बच्चों, इधर आएगा जी इंटरेस्ट ऑन, बोलो नहीं, ए तो बच्चों ए भी तो उसके हिसाब से होगा ना। इंटरेस्ट ऑन
इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन। फिर जी अब करो सही इसको यार, फिर जगह छोड़ें, लिखें लेस टेम्परेरी, बोलो, इन्वेस्टमेंट इनकम। अच्छा जी, ये किसका फॉर्मेट है बच्चों? बोलो ओए बोलो, चुप हो रहे दानिश, फिर दोनों तुम इकट्ठे बैठे हो, मना किया मैंने जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद बच्चों अब जी बी रिक्वायरमेंट क्या बच्चों? फिर आपने लिखना है जी बोरोइंग कॉस्ट, बोलो, टू बी जी बच्चों इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन जी। आगे सब बच्चे जी बना लिया यार, ये फॉर्मेट सबने फॉर्मेट बना लिया जी। पढ़ें क्वेश्चन पढ़ें, इधर देखें जी। क्या था जी? बीपीएल इज प्लानिंग टू कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेयर हाउस ऑन फर्स्ट एंड, बोलो शाबाश, ऑन फर्स्ट एंड, और कहता है ये बड़ी अहम बात है, और कंप्लीशन कब हो रही है बच्चों? अब आपने 31 दिसंबर 23 तक नहीं जाना, बल्कि ये याद रखना है, ये बात इंपॉर्टेंट है, सही है ना? कहता था मैनेजमेंट वांट्स टू असर्टेन द बोरोइंग कॉस्ट दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस। कहता मैनेजमेंट ये चाहती है कि उनको पता चल जाए कितनी अमाउंट ऐसी है जिसने कैपिटलाइज होना वेयर हाउस की कॉस्ट में। रेलेवेंट डिटेल्स इन दिस रिस्पेक्ट आर एज फॉलोज। एक्सपेक्टेड पेमेंट्स, क्या बच्चों? एक्सपेक्टेड पेमेंट्स कहता ये होंगी, कहता जी रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयर हाउस विल बी एज फॉलोज। ये भी पेमेंट्स होनी है, हम पहले ही देख रहे हैं ना कि कॉस्ट में क्या क्या चीजें ऐड होनी है, तो जितना कैपिटलाइज होना वो भी आज ही होना, कल को है, आज ही उसमें क्या कर दो बच्चों? ऐड कर दो। क्या कर दो बच्चों? भाई जल्दी आया करो। अच्छा जी, कहता जी फर्स्ट बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, पहला बिल कब दिया बच्चों? बोलो, फर्स्ट फैब। अब देखो स्पेसिफिक लोन के लिए, इधर देखो बच्चों, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई ये बच्चों, पहली पेमेंट की ये, और लोन देखना पड़ेगा स्पेसिफिक कब ऑब्टेन किया। कहता पहली पेमेंट ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, और डन हो गया। अच्छा, इन पेमेंट से क्या पता चलेगा आपको? बताओ दो चीजें, अगर जनरल लोन है तो कितनी कितनी पेमेंट की गई इनमें से, और अगर स्पेसिफिक लोन है तो कितने पैसे बच गए हैं बच्चों जो कि सरप्लस फंड्स के तौर पे पड़े हैं। यही दो बातें पता चलती है ना। अच्छा, स्पेसिफिक को इसलिए देखते हैं पेमेंट्स को, स्पेसिफिक के लिए पेमेंट्स को इसलिए देखते हैं कि पीछे कितने बच के जो कि इन्वेस्ट हो सकते हैं, और जनरल लोन में इनको इसलिए देखते हैं कि पेमेंट ये है, और बात समझे हैं, पेमेंट्स मल्टीप्लाई बाय कंस्ट्रक्शन पेमेंट मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। द प्रोजेक्ट कैन बी फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। ओके जी। अच्छा, आप जरा गौर से सुनिएगा, ए रिक्वायरमेंट वो आपको ये बताना चाह रहा है कि हमने ना प्रोजेक्ट को यहां से क्या किया? फाइनेंस किया, यानी जो पैसे थे ना वो यहां से लगाए, ये वाले। लेकिन इस क्वेश्चन में तो ये देखने की जरूरत नहीं है। क्यों बच्चों? पहला पार्ट क्या है? बोलो शाबाश, स्पेसिफिक क्या, और दूसरा पार्ट क्या है? क्या था जी? स्पेसिफिक लोन ऑफ 350 मिलियन, 16% इसका इंटरेस्ट रेट है। कब लिया? फर्स्ट जैन। लेकिन बच्चों एक क्राइटेरिया लेटर वाला, वो क्या है? फर्स्ट फैब। तो ये कहां से लेके कहां तक कैपिटलाइज होगा? फर्स्ट फैब से लेके 30 नवंबर तक। और बात समझे तो 10/12 आएगा। अच्छा, कहता जी द प्रिंसिपल विल बी पेएबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स अलोंग विद द इंटरेस्ट। बच्चों ये बात तो इररिलेवेंट है ना ये बात तो इररिलेवेंट है ना ये वाली। कहता जी हमने इसकी रीपेमेंट करनी है 5 साल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, और इंटरेस्ट की पेमेंट भी तब करेंगे। हमें क्या यार, हमने कौन सा लायबिलिटी निकालनी है? ये तो कंफ्यूज करने के लिए बात दी उसने। आगे कहता विड्रॉल टू बी मेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज। कहां से मुझे पता चला ये जनरल है? कहां से पता चला ये लोन जनरल है? एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से चलता आ रहा है ना, हमारे वाले साल में नहीं। कहता दीज फैसिलिटीज विल ऑल्सो बी यूज्ड टू फाइनेंस द, चलो एग्जिस्टिंग के लफ्ज को भी छोड़ो,
मैं कहता हूं विल ऑल्सो बी यूज टू फाइनेंस द अदर नीड्स, मतलब बहुत सारे और भी चीजों के अंदर ये लोन इस्तेमाल होता है। तो बच्चों क्या हुआ, बोलो शाबाश, जनरल लोन हो गया। हिंट दिया होगा क्वेश्चन में। कहता डिटेल्स ऑफ दीज फैसिलिटीज आर फॉलोज, कहता ये लिमिट है, ये मेरे चांद क्या है, मैक्सिमम लिमिट। ये क्या है बच्चों, मैक्सिमम लिमिट। और बैंक ए और बी, और ये क्या है जी, एवरेज बैलेंस, एक्सपेक्टेड एवरेज बैलेंस। इसका मतलब क्या है, लोन। तो हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, लोन आउटस्टैंडिंग। तो क्या कर ले पहले, दोनों आसान है, जो आप कहेंगे वो कर लेंगे, पहले जनरल कर लें। अभी ताजा ताजा पड़ा है ना, इधर देखें, जनरल पे आए। इसके लिए प्यारे दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने 3 पेमेंट्स वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है, करवाया कि नहीं करवाया, बताएं जी। पहले पेमेंट्स लिखवाएं, फिर कैपिटलाइजेशन रेट की वर्किंग करेंगे, फिर टाइम पीरियड। जी पहले पेमेंट लिखवाओ बच्चों। इधर देखो बच्चों, बच्चों इधर देखो, बच्चों इधर देखो। कहता 2 इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं, क्या है बच्चों, अब गौर से सुनना। पहली पेमेंट कब है प्लीज बताएं, फर्स्ट फेब बच्चों। और मैंने आपसे कहा था इधर ना लिख लिया करें, 31 दिसंबर नहीं, बल्कि हाँ वेल डन, मैंने कहा साइड पे करके लिख लिया करें, ठीक है। आप बता दो कितने महीने रेलेवेंट है, 10 महीने। 10 इंशाल्लाह 10 बनेंगे बच्चों, इंशाल्लाह 10 बनेंगे। 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक 9 महीने, एक निकाल देना क्योंकि प्रोजेक्ट तो नवंबर पे कंप्लीट हुआ। 1 अप्रैल से 8 बनेंगे ना नवंबर तक, मैंने तो आसानी के लिए 8 महीने। आगे बताएं, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने। और बच्चों आडा क्या, आप इधर बच्चों पेमेंट ले भी लेंगे ना 90 मिलियन, कैपिटलाइजेशन रेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, लेकिन टाइम पीरियड में 0/12 सिफर के साथ जो चीज मल्टीप्लाई होती है बेड़ा गर्क हो जाता है जी, और समझे हो। अच्छा बच्चों तो ठीक है, ये पेमेंट्स आ गई हैं आपके पास जी, 40, 120 और 100। सर आपने इधर 11 महीने क्यों नहीं लिखे, सर आपने इसलिए 1 महीना इधर से माइनस कर दिया क्योंकि वो नॉन रूटीन सस्पेंशन है। और अल्लाह दे बंदे, और रूटीन सस्पेंशन है या नॉन रूटीन, यूजुअल, यानी इसको तो इग्नोर करना है, क्या करना है। तो सर फिर तो 11 महीने आने चाहिए। ओए बच्चों इधर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ना, अकल करो अकल जी। बताएं बच्चों जल्दी से बताएं, पेमेंट्स बताएं शाबाश। 40 मल्टीप्लाई बाय वर्किंग 1 करेंगे बाद में जी, मल्टीप्लाई बाय प्लस आगे मल्टीप्लाई बाय जी, कितना सही लिखवाना, आगे ₹100 मिलियन मल्टीप्लाई बाय प्लस बच्चों कितने मिलियन, लिख लेने दे, ना रुके मल्टीप्लाई बाय, ठीक है जी। ये कुछ बच्चों को समझ नहीं आती ना, उनके लिए लिखा है डन। और डन बच्चों, नहीं समझे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन उसने पहले बताया कि जी जनरल हमने ना यहां से ना फाइनेंस किए हैं जी, सोर्सेस स्पेसिफिक लोन भी है जनरल भी है। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ये क्या हो गया, कितने पैसे जनरल में से कितने स्पेसिफिक में से। वो कहता है नहीं दोनों को अलग अलग लेके चलो, और डन है। अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या करें बच्चों, वर्किंग 1 करें, क्या करें बताएं जी, लोन टाइप बताएं शाबाश। लेकिन बच्चों लोन टाइप के आगे कुछ करने की जरूरत जी, बताएं जी। लोन टाइप के आगे बच्चों वो ना आपको लोन की अमाउंट वगैरह लिखने की, पीरियड आउटस्टैंडिंग लिखने की जरूरत, आगे का लिखेंगे लोन, सीधा लोन आउटस्टैंडिंग, फिर नहीं समझे, फिर बच्चों फिर क्या, ओए बोलो। अच्छा जी चले बताएं, लोन टाइप बताएं, बैंक ए और बी, बस ए कर दें और बी कर दें, बस क्या करते हैं बच्चों, ए और बी। आगे बच्चों लोन आउटस्टैंडिंग में बताएं बच्चों, है हाँ 220 और कितना हो गया 500, ओ ठीक है। इंटरेस्ट रेट बताएं बच्चों, 13 पॉइंट 14 पॉइंट
जी 30, इधर 40, 40.8, 40.8 कितना बताएं नहीं कितना आया, कैपिटलाइजेशन रेट बता दें। बताएं नहीं कितना जी, डन 14.2 डन हो गया बच्चों, डन हो गया बच्चों, डन हो गया 14.2 डन हो गया बच्चों जी, इधर तक कोई मसला जी, और डन हो गया। अच्छा जी अब बच्चों इधर देखो इधर, अच्छा मुझे एक बात बताएं, इसमें से चार नंबर आ सकते थे, आ सकते थे बच्चों, क्या मुश्किल है इसमें, ओए आ सकते हैं, चलें 14.2% जवाब आ गया बच्चों। आप क्या करें बच्चों इसको, आप क्या करें बच्चों, कहां चेपें, ए इधर आएगा 14 पॉइंट बोलो, इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, और समझे, चलो जल्दी से ना सबका इकट्ठा जवाब बताओ। 19 पॉइंट, नहीं समझे बच्चों, और बच्चे समझ गए हो, ये किस तरह का क्वेश्चन है, सिल्क बैंक तरह का क्वेश्चन है ये, है ना, नहीं नहीं नहीं, उससे पिछला जो था जिसमें 3 पेमेंट थी, वो क्वेश्चन नंबर 10 है, नहीं नाम बताओ ना, डियर नखटुओ नाम बताओ, ये है जी अमार कॉर्पोरेशन जैसा क्वेश्चन है ये, अमार कॉर्पोरेशन जी बच्चों, और ठीक है पेमेंट से एक से ज्यादा, अच्छा जी आप क्या करें बच्चों, आप क्या करें, चलें ये कर लें, नोट कर लें, शाबाश कर लिया, ओए कर लिया, अब क्या करें, अब क्या करें बच्चों जी, आप क्या करें बच्चों, साथ तुम्हें समझ तो नहीं आ रहा ना, कर तुम्हें कैसे समझ आ सकता, तुम कल नहीं आए जी, जो बच्चे छुट्टी पे हैं आज, इनको तो मैंने कल नहीं छोड़ना, ये तो मैं अब बता रहा हूं इनको, इन्हें मेरे हाथ से आहो जी, ये देखो ना ये छुट्टी पे है, ये तो इनको मैं नॉन सीरियस बिहेवियर यार आ ही नहीं रहे, ये कोई तरीका है बच्चों, हैं क्या, नहीं वही देखो ना, वो चलो जुमे वाले दिन घर गए हुए, आज क्या उसका नाम है, इतनी छुट्टियां यार, इतनी छुट्टियां, इतनी छुट्टियां, इतनी इतने बच्चे गायब, हद हो गई है यार, हैं पीआरसी के पेपर है, तो ये नॉर्मली बच्चे पास करके ही बैठे होंगे। इधर देखें, इधर स्पेसिफिक लोन कितना जी, 350 मिलियन का, कितने का, मल्टीप्लाई बाय, भाई अब स्पेसिफिक लोन है मल्टीप्लाई बाय 16%, याद है, और याद है बच्चों, आगे बताएं, मल्टीप्लाई बाय 16% कर दिया, आगे बताएं मल्टीप्लाई बाय कितने महीने, भाई देखो अब आपने ना फर्स्ट फैब से ऑनवर्ड, देखो ये फर्स्ट फैब पे पेमेंट है ना, फर्स्ट फैब से अब आपने 30 नवंबर तक जाना, तो 10/12 होगा, और डन है, नहीं समझे, अच्छा जी ये वाला काम तो बहुत आसान है, 350 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बोलो ना, मल्टीप्लाई बाय 10/12 क्यों किया, लोन तो आया है 1 जैन पे बच्चों, 1 जैन पे आया, लेकिन वो क्राइटेरिया मीट करवाओ ना, वो क्राइटेरिया 1 फैब, वो लेटर ऑफ होता है ना, लेटर ऑफ जी, बताएं कितना, 26 पॉइंट, लो जी डन हो गया बच्चों, रुपीज इन मिलियन में क्वेश्चन कर रहे हैं आप जी बच्चों, मैं ही कर रहा हूं या आप भी कर रहे हैं, लो बच्चों, और नहीं समझे अच्छा बच्चों, ओए बच्चों ठीक है 46.7, अब क्या करें बच्चों, लेस, बोलो शाबाश लेस, आप प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, 31 दिसंबर 2000 बोलो क्या है, 2023 है ना,
और बच्चों 1 जनवरी 2000 क्या है बच्चों 23। बच्चों कैपिटलाइजेशन वाला पीरियड बता दें। हमने कैपिटलाइजेशन वाले पीरियड को ग्रीन किया था, ग्रीन किया था ना, ये लो मेरा ख्याल 1 फेब से लेके ऐसे ही है। और इसको क्या किया था इस 1 महीने को, नहीं समझे आप बच्चों। ये है कैपिटलाइज्ड, क्या बच्चों, और ये क्या है डन बच्चों। अब मेरी बात सुननी है गौर से। ये जो 10 महीने हैं क्या है बच्चों, ये स्टार्ट हो रहे हैं, बोलो शाबाश, फेब से लेके इन 10 महीनों का इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज होगा और स्पेसिफिक लोन में जो सरप्लस फंड पड़ा है वो जिस रेट पे इन्वेस्ट हो रहा वो इनकम भी क्या होगी बच्चों, कैपिटलाइज होगी। लेकिन बच्चों जैन और बच्चों दिसंबर की कैपिटलाइज नहीं होगी। अगर कोई बचा है तो वो कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन इनकम। डन, नहीं समझे, वो समझ गए हो? हाँ। अच्छा जी, इधर देखें अब गौर से सुनना, अब गौर से बात सुनना। बताओ बच्चों कितने का लोन था? 300, बोलो शाबाश। मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, गौर से। ये आपको समझ आ गया है, ये मैं रेस कर रहा हूं सब ऐसे ही है ना। आप बच्चों इधर देखो, बैलेंस कितना था, बोलो शाबाश। ये बैलेंस है ना, ये बैलेंस है 350। बच्चों इधर देखो, ये किस दिन लोन आया था, बोलो शाबाश। 1 जनवरी पे। कि कब आया था बच्चों? ये 1 जनवरी पे, 1 जनवरी पे लोन आया था ना। 350 1 जनवरी पे आया। बच्चों पेमेंट कब है? 1 फेब पे। प्लीज मेरी बात सुनना, ये 350 पूरा 350 इन्वेस्ट रहा 1 महीना, लेकिन ये तो कहां जाएगा, ये कैपिटलाइज नहीं हो सकता। ये देखो अभी आपने बताया है एक्सपेंस आउट नहीं, मतलब यार इनकम है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना इनकम के तौर पे। सोच लो, नहीं समझ आया तो सोच लो, नहीं समझ आया तो पूछ लो। इसको मैं कैपिटलाइज नहीं करवा रहा, इसको मैं कैपिटलाइज। बच्चों बताओ बैलेंस कितना रह गया, किस दिन बैलेंस रह गया बच्चों? ये जो है ना जैन वाला, ये जो है जैन वाला, उतार दे फोन। अच्छा घर से, अच्छा ये जो है ना, ये जो है जैन वाला, कौन से वाला? जैन वाला महीना, कौन से वाला? ये कैपिटलाइज नहीं होगा क्योंकि हमारा क्राइटेरिया कैपिटलाइज वाला कब स्टार्ट हो रहा है बच्चों? 1 फेब से। अब ये जो 310 है ये बच्चों बोलो शाबाश इन्वेस्ट, बोलो इन्वेस्ट रहा। मैंने क्या वो हमारा तरीका क्या था, ये अमाउंट उठाओ इधर से और बच्चों इसको ले जाओ कहां, ये 1 अप्रैल तक, ऐसे ही है। आप बताओ कितने महीने इन्वेस्ट रहा, बताओ। फेब और मार्च 2 महीने, कितने बच्चों? सारा इकट्ठा नहीं करना, तरीके से। अब आओ इधर 310 रुपीज, 310 मल्टीप्लाई बाय बच्चों बोलो रुपीज 310 मिलियन मल्टीप्लाई बाय वो इन्वेस्टमेंट का रेट सरप्लस फंड का दिया होगा कि इतने पे इन्वेस्ट रहा, मल्टीप्लाई बाय 2/12 प्लस, अभी काम खत्म नहीं हुआ, प्लस बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। ये पकड़े बच्चों, इधर से 120 इसमें से माइनस करो, कितना आया बच्चों? मुश्किल है, इधर से पकड़ना 190, कहां तक लेके जाना है? 1 सितंबर तक। कहां तक लेके जाना? देखो ना, मैं फर्स्ट अगली पेमेंट तक लेके जाना है भाई, अगली पेमेंट तक लेके जाऊंगा ना। ये बच्चों 190 1 अप्रैल से इन्वेस्ट होना शुरू हुआ भाई, ये 120 चला भी तो गया ना। अब सितंबर पे 100 की अगली पेमेंट है तो ब्रेक लगा देनी है ना जी। 190 सितंबर तक इन्वेस्ट रहा, कहां से लेके? अब ऊपर से लेके नीचे, अब इधर से लेके इधर तक मिलाओ इसको साथ। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितने महीने बच्चों? नहीं समझे? समझ बच्चों की मसला की मुश्किल है तो पूछो, बच्चों की मुश्किल चीज लग रही है कि समझ नहीं आ रही तो पूछो, पूछो शाबाश। ओ ठीक है ना, फिर तो टेस्ट ही नंबर आन, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा जी। 190 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, नहीं समझे? ओ समझ गए हो? समझ गए बच्चों? नहीं समझे? अगली बात, आप प्यारे दोस्तों 100 मजीद चला गया, पीछे कितना रहा? आप बच्चों इधर उठाओ इस 90 को, और अच्छा आप तरीका अप्रोच नहीं सीख रहे ना, आप बस इस तरह कह रहे, समझ आ गई। इधर देखो, इसको उठाओ 90 को, कहां? अगली पेमेंट तक ले जाओ। मैं अगली पेमेंट तक ऐसे एरो नीचे लगा रहा हूं,
कहां से लेके बच्चों, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने। अच्छा पेपर में ना भी कुछ समझ आए ना तो ये जो आपको प्रो सिखाई है यही जवाब होगा, इधर से लेके इधर तक, ऊपर से लेके इधर तक महीने गिनने। डन। तो कितना हो गया बच्चों, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। इधर आया जी 90 मिलियन। कितना आया बच्चों, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय जी बताएं जी, 15 पॉइंट, 15 पॉइंट ऊपर क्या था, इधर फिर जीरो करो ना, 0.33, फिर 2 डिजिट्स इधर भी पॉइंट्स के बाद इधर भी। जी बताएं बच्चों कितना आ गया जी, जी 31 पॉइंट, नहीं समझे, नहीं समझे ना, और समझ गए हो बच्चों, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे, ओए बच्चों समझे हो, बच्चों बात समझे हो कि नहीं समझे, डन हो गया, और डन हो गया, नहीं 310, अच्छा हाँ जी, ये देख लें इधर बच्चों, इधर देखो, ओए गुड्डू, ये 350 का लोन आया, और इधर देखें ये असूलन, तो ये जो लोन है ना ये 350 का, ये भी तो हमारे पास रहा ना 1 फेब तक, यानी इसका मतलब है जनवरी में कोई पेमेंट नहीं हुई, तो ये भी तो इन्वेस्ट रहा, हाँ रहा, लेकिन ये कहां जाएगा, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस में, ये कैपिटलाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, वो कैपिटलाइज वाला क्राइटेरिया देखो फेब से स्टार्ट हो रहा है ना, नहीं समझे। उसके बाद 40 मिलियन की पेमेंट है 1 फेब पे, पीछे कितना बचा 310, 310 को उठाओ और कहां तक ले आओ, इनका डिफरेंस, फेब और मार्च 2 महीने, यानी 2 महीने ये देखो अगली पेमेंट 1 अप्रैल पे है, लॉजिकली समझो, अगली पेमेंट कब है 1 अप्रैल पर, तो मेरे भाई अप्रैल पे पेमेंट कर दी, और मेरे पास बच्चों कितने की कर दी है, जितने की भी की। अब 310 में से प्यारे दोस्तों ये 40 चले, 350 में से ये चले गए 310 आए, 310 को पकड़ा, और अगली पेमेंट देखी कब है, अमाउंट ना देखो, पेमेंट देखो 1 अप्रैल, तो भाई ये कितने महीने तक 310 हमारे पास रहा, 2 महीने। कौन कौन सा महीना, मार्च, फेब और डन, डन बच्चों जी, ओके ठीक है जी। और जी किसी का क्वेश्चन कोई इसमें से, अपने हाथ से नहीं करोगे तो नहीं समझ आनी, पहले बता रहा हूं, वो ठीक है। अच्छा जी, ये अगला क्वेश्चन करवाना है आपको मैंने, बिल्कुल आसान तरीन क्वेश्चन है बच्चों, कल कर लें, चलें ठीक है, नहीं जी नहीं। अच्छा बच्चों 1 मिनट इधर आना, राणा इधर आना, इधर देखो बच्चों, ये लव्स है जी, ये सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 या 6 होगा, जरा देखिएगा है क्या है, पेज नंबर बताओ, है पेज नंबर 50। अब सुनना गौर से, एन एंटिटी शेल सस्पेंड कैपिटलाइजेशन, अनवर एक चांटा इधर से, एक इधर से, एक उधर से, जी इधर देख, एन एंटिटी शेल सस्पेंड कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग पीरियड्स, कहता है एंटिटी ने सस्पेंड करना है क्या, कैपिटलाइज करना, इमदाद तो नहीं आती उनको बातों में लगा दिया, चुप हो जा, अच्छा वाला पढ़ रहे हैं, एन एंटिटी शेल सस्पेंड कैपिटलाइजेशन, कहते हैं एंटिटी ने सस्पेंड कर देनी है क्या बच्चों, सस्पेंड का मतलब हमेशा के लिए रोक देना, पक्का पक्का या टेम्परेरी बेसिस पर, कहता है ड्यूरिंग उन वाले पीरियड्स में इन विच इट सस्पेंड्स एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव डेवलपमेंट का मतलब है सारे काम रुक गए, क्या थे बच्चों, एक्टिव डेवलपमेंट का मतलब है सारे काम ही रुक गए, अनप्लैंड काम, सही है बच्चों, अनप्लैंड था और सारे काम रुक गए, यानी छोटे मोटे काम भी अब नहीं हो रहे। और बात समझे बच्चों, लेबर ने स्ट्राइक कर दी, अनयूजुअल का लफ्ज आ गया, भाई फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, या फिर बच्चों क्या उसका नाम है बच्चों, डिस्प्यूट है विद सप्लायर, इस तरह के मसले। कहता हाउएवर इफ सस्पेंशन इज अ बोलो नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द एसेट रेडी, देन बोरोइंग कॉस्ट विल बी, वो आपको मैंने ये 2 बातें इधर से बनाई है ना, देखो लाइन इतनी छोटी सी है लेकिन उसके 2 सिनेरियोस बना दिए, तक क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में इस्तेमाल होने हैं तो कोशिश की है ये सिनेरियोस बना दें। और बात समझे, ये कहां से हमने ये बनाया बच्चों, नॉट अ प्रोसेस और पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, इस लाइन से, और समझ गए हो, आप समझ जाओगे बच्चों,
जी मैं जितना मर्जी समझा लूं ना, एक्चुअली इसका मतलब इतना, इसका मतलब ऐसा, इसका मतलब आपको समझ नहीं आनी। ये इंशाल्लाह आप अपने हाथ से बनाए हैं आपने या नहीं, बोलो, ये आपने अपने हाथ से बनाया या नहीं? ऑनलाइन वालों ने तो नहीं बनाया, ऑनलाइन वालों ने